हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे पॉलिनोमियल्स का, बेसिक फॉर क्लास। इंट्रोडक्शन में तो हम सारे क्लास कवर कर लेंगे, 8, 9 और 10, लेकिन ये बेसिकली ये वीडियो है क्लास 10 के लिए। चलो देखते हैं। पॉलिनोमियल्स की जब बात करते हैं तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, दूसरा क्या है, डिग्री के बेसिस पे। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये जो आप पढ़ रहे हो ये क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए आता है। ये यहाँ पे हम क्लास 10 के लिए है। ठीक है, अब आते हैं। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बेसिक पे ध्यान देता हूँ। पॉलिनोमियल है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेशन है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिख के देखता हूँ, 6x² माइनस 7x प्लस 4, ऐसा है। ये है मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ जो हमें आना चाहिए। ये क्या है, अगर जो भी एक्स अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो सिर्फ नंबर अकेले होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो मेरा अल्फ़ाबेट है, जैसे ये x² है या फिर x है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, ये था इसका बेसिक। अब जो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आता है जो हमें आना चाहिए, हमें पूछा जाता है कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है। तो देखो, अगर हमसे पूछा जाता है कॉफिशिएंट किसका पूछ रहा है, x² का, तो जो x² के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, यहाँ पे क्या है 6, उसकी साइन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये इसका जो कॉफिशिएंट हो गया वो हो गया 6। ठीक है, उसी तरह अगर वो x का कॉफिशिएंट पूछता है, किसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है? x का। x के साथ जो न्यूमेरिकल नंबर है वो क्या है? 7, और साइन क्या है यहाँ पे? माइनस का, -7, तो ये हो गया -7। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स पे। पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर करता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ तो पहले हमने पढ़ रखा है क्लास में मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? 1 होता है। जैसे अगर लेते हैं 2x ले लिया, 4xy ले लिया। आप ये नहीं देखो इसमें 2 वेरिएबल, आप ये देखो ये टर्म कितना है, ये 1 है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अब आते हैं दूसरा, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या हो जाएंगे? बाई का मतलब 2 होते हैं, 2, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे? 2। जैसे लेते हैं 2x + 4, ठीक है, या फिर अलग एग्जांपल लेते हैं 2a² + 7। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? अगर ध्यान से देखोगे, ये सिंगल टर्म और ये सेकंड टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? 2। इसी तरह अगर हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे? 3। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 7/2a² + 7a + b, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3, 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं मेन जो हमें डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमें डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है। जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ तो हमें डिग्री पता करने भी आना चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको खुद से लिखता हूँ। जैसे लेता हूँ 4x² + 7x + 6। अब मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता है? कोई भी सिंगल टर्म की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो इस केस में देखो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे। तो x की मैक्सिमम, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, इट्स मीन्स इसकी डिग्री क्या है? 1। और यहाँ पे डिग्री क्या दे रखी है? 2। जो उसकी पावर है, मैक्सिमम जो पावर है x की, वही उसका डिग्री कहलाती है। तो ये इक्वेशन कितने डिग्री की है? 2 की है। ठीक है, ये तो सब सिंपल से था। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 3x² + 5। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डिग्री क्या है? यहाँ पे तो x वेरिएबल एक ही जगह पे, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो। जब वेरिएबल ज़्यादा हो तो उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल में। अगर हम लेते हैं
तो हम बात कर रहे थे अगर ये तो सिंगल वेरिएबल था, अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ 3x² y प्लस 5x⁴, ठीक है। अब 5x⁴ माइनस ले लेता हूँ 7x³ और y²। अब मुझे इसमें आपसे पूछना है कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें बोलोगे सर इसमें वेरिएबल अलग अलग है। तो पहले मैं तो ये देखता हूँ y कुछ भी दे रखा है, मतलब ये 1 है। अब देखो इस टर्म में इन दोनों वेरिएबल की डिग्री क्या है, मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ, ये रखा 3, इसमें सिंगल है ये, इसकी डिग्री क्या है 4, ठीक है। अब इन टर्म, ये इस टर्म में देखो इनका टोटल क्या है 5। तो हमें देखना है मैक्सिमम किसी एक टर्म में वेरिएबल की टोटल क्या डिग्री है। 3 + 2 क्या हुआ 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 5, ठीक है। इसमें जब भी मल्टीपल वेरिएबल हो तो आप देखना सिंगल टर्म में दोनों की पावर ऐड करके जो मैक्सिमम आएगा वही उसकी डिग्री कहलाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमें 10th में पढ़ना है। हमें पढ़ना है डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल पढ़ूँ, जो पहला जो आता है वो होता है लीनियर। क्या होता है लीनियर? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर का एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या है, ax + b = 0। इसमें एक कंडीशन है कि जो हमारा a है वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता है, और इसकी डिग्री क्या होती है वो भी लिख लेता हूँ। इसकी जो मेरी डिग्री है, डिग्री वो क्या है 1। यहाँ पे x की पावर क्या कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया पावर 1। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है वो है हमारा जो इम्पोर्टेंट है और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में, वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो वो क्या है ax² + bx + c = 0। और इसमें भी एक कंडीशन क्या दे रखा है कि अपने को कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर a 0 होता है, अगर ये मैं 0 पुट करता हूँ तो x ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा 0। जब मैं यहाँ पे हाथ रख 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो अब आप ये देखोगे गौर से, तो ये क्या है bx + c, तो ये सेम आपको लीनियर के जैसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अगर a की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाती है तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका बाइफरफेट करके बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार मैं कवर कर लेता हूँ क्यूबिक वाला भी। आता हूँ मैं थर्ड पे, मैं तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इसका जीरोज वगैरह पूरा सिलेबस के हिसाब से। अब आता है थर्ड क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है 3, पावर क्या होगा, डिग्री क्या होगा 3। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो ये क्या है ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ पे देखो डिग्री इसकी क्या है, हाँ ये कंडीशन सेम यहाँ पे भी है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरी मैं यहाँ पे डिग्री लिखना भूल गया था, इसकी डिग्री क्या है 2। अब यहाँ पे देखो इसकी x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3, इसलिए हम इसको क्यूबिक बोलते हैं। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक। क्या है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ये हमें पढ़ना नहीं, हमें तो क्यूबिक भी सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या होती है डिग्री 4 होती है। अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। इस केस में भी कंडीशन सही है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 को इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर x की क्या है देखो यहाँ पे 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ लीनियर पे। जब मैं ये पढ़ ही रहा हूँ तो साथ साथ में ग्राफ भी क्लियर करते चलता हूँ इसका। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इसका, ये देखो ये है y एक्सिस, ये आपका -y, ये x और ये -x, ठीक है। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसमें सॉरी इसमें अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोल दें इस स्ट्रेट लाइन, तो आप देखो x एक्सिस पे जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछना तो आप ये देखना x एक्सिस पे कितने जगह पे ये टच कर रहा है। x एक्सिस पे ये देखो ये लाइन कितने जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। एक और साइड में मैं एक ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इस जगह पे ले लेता हूँ स्पेस, यहाँ पे है ये सेम y हो गया, ये -y, ये x हो गया और -x, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, तो आप देखो इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, इस जगह से है, स्ट्रेट लाइन है तो ये किसका ग्राफ होगा लीनियर का। मैं सिर्फ 2 ही हमें पढ़ना है तो मैं 2 बताऊँगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट
क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये है मेरा ग्राफ प्लॉट करता हूँ y माइनस वाई एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोला होगा, या फिर ऐसा होगा, अलग अलग कलर से बना देता हूँ, या फिर ऐसा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ये इस तरफ ही हो, इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर मैं इसको साफ से एक और बनाता हूँ ताकि मैं आपको नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट करना एक्सप्लेन कर दूँ। इस केस में क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है, ये मेरा y हो गया, ये माइनस वाई, ये x और ये माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ़ जीरोस देखना है तो x एक्सिस पे जितने यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ये तो ग्राफ रीड करने 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आता है, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न है, OTQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं फटाफट एक बार रिवाइंड करता हूँ। लीनियर इक्वेशंस कौन से इक्वेशन होते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जो इसकी डिग्री क्या होती है वो 2। क्यूबिक पे आता हूँ, क्यूबिक क्या होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें a कभी 0 नहीं हो सकता, और जिससे इसकी डिग्री क्या होती है 3। अपने को जो अभी 10th क्लास में पढ़ना है वो है ये दोनों, इन दोनों से अपना काम होगा। तो मैं इन दोनों को बाइफरकेट करके दिखाता हूँ, ये एक्चुअली एक्सपैंड करने पे कैसे दिखते हैं। अब मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक पे। अब देखो क्वाड्रेटिक का जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है मेरा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री हमें पता है इसकी 2। अगर इसकी 2 डिग्री है मतलब x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 निकलेगी। x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। अगर मैं x1 को मान लेता हूँ अल्फ़ा और x2 को मान लेता हूँ बीटा, ठीक है, ये 2 वैल्यू इसकी निकलेगी। मैं अभी डेरिवेशन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखना है। आपको देखो मैं इसको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ कि जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो कैसे दिखेगा अंदर से। ये देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इन जीरोस को यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आएगा। मैं डेरिवेशन पे नहीं आ रहा, आप ये सिंपल सा ये याद कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं इस इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चंस हमें फॉर्मूला एक और याद करना होता है, वो होता है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्चुअली है क्या ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अब इसका देखो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल से तरीका फॉर्मूला याद करने का, आपको सिर्फ ये याद रखना है। सम ऑफ जीरोस, ये यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस। ये किसके जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, बी के जगह पे, तो यहाँ लिखोगे बी, और इसके साथ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सबके साथ नीचे आता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए। डेरिवेशन अगर करोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है इसको याद करने का। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब आते हैं, ये क्या है, जीरोस का प्रोडक्ट है, तो ये भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखें, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता क्या है वो देखो सॉरी, अल्फ़ा बीटा किसके जगह पे, सी की जगह पे, तो आप यहाँ लिखोगे सी। साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया। अब हमेशा बोला था मैंने, क्या आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या, ए, तो यहाँ पे ए हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एक तो ये, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन होगा, आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, आपको सीधा इसमें पुट करना, आपको इन लफड़े में नहीं पड़ना है कि अगर मान लो मुझे x1 दे रखा है 2 और x2 दे रखा है -3, तो इसको पहले आप ऐसे लिखो, x माइनस 2 फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। मेरे मेथड से बहुत आसान है। मेरे मेथड में आपको क्या करना है आपको सिर्फ ये डायरेक्टली इस पर पुट कर देना है। एक मैं करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या दे रखा है 2, बीटा क्या दे रखा है -3, तो प्लस और माइनस क्या हो गया -3, और यहाँ पे x लिख दिए। फिर देखो अल्फ़ा इंटू बीटा -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस
-6 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में आएगा तो -1x -6 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा +x -6 इक्वल टू 0। ये रहा। हार्डली 2 मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसी तरह मैं आता हूँ क्यूबिक पे। क्यूबिक हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं देखता हूँ क्यूबिक का है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पे क्यूबिक की बात कर रहा हूँ तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी 3। अगर डिग्री 3 है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। तो ले लेते हैं x1 x2 और x3। तो x1 को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, x2 को मान लेते हैं बीटा और x3 को मान लेते हैं गामा। अब मैं सेम जैसे लास्ट टाइम किया था मैं उसी तरह ऑपरेट करके डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सिंपली कर सकते हो। मैं इसे लिख देता हूँ x³ प्लस के बाद सीधा माइनस लोगे, ये रहा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x²। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस तो नेक्स्ट क्या होगा प्लस, ये क्या होगा अल्टरनेट प्रोडक्ट लेंगे हम जीरोस का, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा x। लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे एक साथ, अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू 0। अब क्वेश्चंस में इनके वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए पूछे जाएंगे, तो आप इसको कैसे करोगे, सेम तरीका है। ये क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको अब ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x² के साथ यहाँ पे क्या था b, साइन क्या है माइनस, माइनस b, x³ के साथ क्या है a, तो -b/a। नेक्स्ट अल्टरनेट प्रोडक्ट लेंगे अगर हम तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इस केस में क्या है ये किसके जगह पे है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे c, तो ये यहाँ पे लिखो c, और हमेशा x³ के साथ जो लास्ट इस तरफ स्टार्ट करते वो यहाँ पे लिखते, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ पे साइन देखो कौन सा है माइनस का, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस। अब ये इसके जगह पे यहाँ पे क्या था d, ये देखो यहाँ पे d है तो आप यहाँ लिखोगे d। लास्ट केस में क्या लेते हैं जो x³ का कोफिशिएंट होता है, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, तो a। बस आपको इतना याद करना है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आप ये वीडियो देख लेना, ये पूरा वीडियो के एंड पे जब मैं तीन भाग में से ख़त्म करूँगा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। होप करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।